घर में मनुष्य लाती हैं ये 7 चीज़ें आज ही बाहर निकाल कर फेंकें वरना हो जाएंगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ ये सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनापन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों के संबंध तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए अगर घर में कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे तुरंत सही कर ले या फिर उसे हटा दे। नंबर 3, एंटीक चीज़। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ लाने का शौक है तो संभाल कर लाएं, क्योंकि यह अपने प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती है। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले इसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नंबर 4, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोग नया कैलेंडर तो लगा देते हैं, परंतु पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत हटाकर ताज़े फूल लगा दें। नंबर 6, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फ़ोन चार्ज, अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझा कर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगाने चाहिए। नंबर 8, मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से घर क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक जगह पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी के उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की
पुरानी मूर्तियाँ श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3-3 मूर्तियाँ रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान के साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत को रखें साफ। घर की छत पर गंदगी होना या फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर गंदगी पड़े रहने से आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम खत्म हो जाने पर उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट लाती है और पैसे भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जाले को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबते हुए नाव, जंगल में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, गेंद, हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 15, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियाँ जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं, उन्हें घर पर ना रखें। असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पे पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें। नंबर 16, पुराने अखबार। ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठे किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार ये रद्दी का ढेर घर में समस्या लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर होता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी जल्दी बदलते घर को नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्य को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दें या कबाड़ी को दे दे। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार इच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं, इन्हें हटा दें। नंबर 18, दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि
दीवारों पर पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग्य बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मक साथ दरिद्रता का भी वास करवाती है। नंबर 19, शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खोलते या बंद होते समय शोर करे तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे करे आवाज़ करे तो ऐसा घर का सारा पैसा घर के क्लेशों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मक आती रहती है। ऐसे दरवाजे को ठीक करवाना चाहिए। नंबर 20, बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे करके पानी निकलता है वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल है तो तुरंत इसे ठीक करवा देना चाहिए या बदल देना चाहिए। नंबर 21, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो लेकिन वह सही हालात में होनी चाहिए। नंबर 22, टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देने चाहिए। नंबर 23, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के जानवरों में सूअर, पंछी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।